दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है एक गरीब आदिवासी बच्चा जिसके पिता को सूदखोरों ने मार डाला, वो एक दिन झारखंड राज्य का निर्माता कहलाएगा, जिसने जमीन के लिए संघर्ष किया, आदिवासी की आवाज बना और भारत की संसद से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का सफर तय किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिसोम गुरु शिबू सोरेन की। एक ऐसा नाम जो संघर्ष, विवाद और अक्षम्य इच्छा शक्ति का प्रतीक। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी पूरी जिंदगी की कहानी, जन्म से लेकर उनके निधन तक, उनके राजनीतिक आंदोलन, विवाद और वह विरासत जो उन्होंने झारखंड और भारत को दी है। मित्रों, वीडियो को अंदर तक जरूर देखें, क्योंकि शिबू सोरेन एक नाम ही नहीं, एक ऐसा अभिनेता, नेता जो गरीबों का, आदिवासियों का मसीहा, और इसी को कहते हैं कि अर्श से लेके फर्श तक, फर्श से अर्श तक, तो फर्श से अर्श की जो यात्रा इन्होंने तय की, और ये हमारे बीच नहीं रहे। मुझे लगता है कि करोड़ों आदिवासी, लाखों उन जमीनी नेताओं के मसीहा थे। तो इस यूनाइटेड भारत की तरफ से उनको भी श्रद्धांजलि। जानना चाहेंगे कि शिबू सोरेन की पृष्ठभूमि क्या थी, क्या था उनका राजनीतिक जीवन, क्या थे उनकी शिक्षा, क्या था उनका संघर्ष, और कैसे फर्श से अर्थ तक पहुंचे। मित्रों, आप देख रहे हैं यूनाइटेड भारत में मनोज मिश्रा। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। जन्म 11 जनवरी 1944, नेमरा गांव, रामगढ़ जिला। उस समय बिहार था, अब झारखंड है। संथाल समुदाय। पिता सोबरन सोरेन सूदखोरों द्वारा हत्या कर दी गई जब शिबू सोरेन मात्र 15 वर्ष के थे। पत्नी रूपी सोरेन, शादी 1962 में। संतानें 4 बच्चे, 3 बेटे, हेमंत सोरेन, दुर्गा सोरेन, बसंत और एक बेटी। बेटा हेमंत सोरेन बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री भी बने। शिक्षा, औपचारिक शिक्षा केवल माध्यमिक स्तर 10वीं तक कक्षा, कॉलेज नहीं गए। युवावस्था से ही सामाजिक कार्य और आदिवासी आंदोलन में सक्रिय रहे। सक्रिय नहीं बल्कि आदिवासियों को दशा दिशा, उनके हक अधिकार के लिए लड़ते रहे, संघर्ष करते रहे। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि 1944 जब उनका जन्म हुआ, फिर देश आजाद हुआ, और देश की आजादी के बाद आज हम 2025 में कुछ भी चर्चा कर ले, कैसे भी बात कर ले, कैसा रहा होगा बिहार, और कैसा रहा होगा बिहार का वो अंतिम इसलिए मैं कहना चाहूंगा, संथाल एरिया लगभग वो बंगाल के बॉर्डर से लगता, बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर कोल माइंस को छोड़ दें, चूंकि वो तो प्रकृति की देन है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा बहुत सारे माफिया, बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारे युद्ध, बहुत सारे चीजें रही। लेकिन 18 वर्ष की उम्र संथाल नवयुग संघ का गठन और 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना। A.K. राय और विनोद बिहारी महतो के साथ आदिवासी अधिकार, जमीन वापसी आंदोलन और अलग झारखंड राज्य की मांग लगातार करते रहे। राजनीतिक पद की अगर जिम्मेदारियों की बात कर लें तो लोकसभा सांसद दुमका से 8 बार। आप सोचिए मित्रों, 1980 से 2019 तक वो सांसद रहे लोकसभा से, और राज्यसभा सांसद रहे जून 2020 से, और मृत्यु यानी अंतिम सांस तक झारखंड के मुख्यमंत्री 3 बार। मार्च 2005, अगस्त 2008, जनवरी 2009, दिसंबर 2009 से मई 2010, तीनों कार्यकाल इनके अधूरे रहे। केंद्रीय कोयला मंत्री 2004 से 2005 और 2006 में यूपीए सरकार में। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष 1972 से अप्रैल 2025 तक फिर बेटे हेमंत सोरेन ने पद संभाला। मुख्य उपलब्धियों की अगर बात कर लें कि इनका क्या योगदान रहा, झारखंड राज्य के निर्माण में प्रमुख भूमिका। 15 नवंबर 2000 को राज्य बना। आदिवासी अधिकारों के लिए जमीनी स्तर से संघर्ष। कोयला मंत्रालय में झारखंड के हित में फैसले। आदिवासी जमीन वापसी और भूमि सुधार आंदोलन के अगुआ। सामाजिक न्याय और दलित आदिवासी राजनीति के राष्ट्रीय चेहरे। मित्रों, बात आपने और देखी होगी, चाहे वो स्वयं शिबू सोरेन जी हो या उनके बेटे हेमंत सोरेन, इन लोगों ने अपनी जमीन, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा दिल्ली सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी नहीं बदले, और उसी में जिए मरे, और उसी के लिए चले गए। अक्सर देखा गया कि ग्रामीण की या पिछड़े व आदिवासी पृष्ठभूमि से आए नेताओं को हमने देखा है कि दिल्ली की हवा उनको लग जाती है और उनके चाल चलन, चेहरे चरित्र सभी बदल जाते हैं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कम से कम शिबू सोरेन जिस समुदाय से, जिस परिवार से, जिस समाज से आते रहे और उसके लिए लड़ते रहे। विवाद और कानूनी केस की बात करें, चिरौड़ी कांड 1975, गैर आदिवासी की हत्या का मामला 2004 में, गिरफ्तारी वारंट 2008 में बरी शशिनाथ झा हत्याकांड 1994, 2006 में दोषी करार, उम्र कैद की सजा, 2007 में हाई कोर्ट से फिर बरी, 2008 में सुप्रीम कोर्ट से भी राहत। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की बात करें तो कई क्रिमिनल पॉलिटिक्स और डायनेस्टी पॉलिटिक्स का आरोप लगाया।
सीएम रहते कई बार इस्तीफा देना पड़ा, राजनीतिक अस्थिरता का शिकार भी रहे। संबंध और संपर्क, सहयोगी एक ही राय, विनोद बिहारी महतो, कांग्रेस और यूपीए गठबंधन विरोधी, बीजेपी के बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा आदि परिवार, पत्नी रूपी, बेटे हेमंत सीएम, बसंत विधायक, दुर्गा दिवंगत व सीता सोरेन राजनीतिक रूप से सक्रिय। राजनीतिक परिवार का नेतृत्व, जिसे वंशवाद कहकर आलोचना भी की गई और करती भी जाती रही, विरासत और प्रभाव दिसोम गुरु के नाम से पूजे गए। आदिवासी समाज के मसीहा, झारखंड राज्य के निर्माण के शिल्पकार, झारखंड और भारत राजनीति में आदिवासी पहचान की मुख्य धारा को लाया। जनता के बीच अब भी एक जमीन से जुड़ा नेता, जमीन से हम उसको जोड़ते हैं जिससे हमारी भाषा, हमारा रूपरेखा, हमारी पहचान के रूप में याद किए जाते हैं। कई बार राजनीतिक अस्थिरता के बावजूद जनमानस में इनकी लोकप्रियता की कमी नहीं आई, क्योंकि झारखंड बनने के बाद वहां सरकारें अलट पलट होती रही सरकारों को लेकर के। लेकिन बात करें मित्रों, आज उनका निधन 4 अगस्त 2025 दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में बीमारी की लंबे समय से किडनी संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। सोशल मीडिया पर सूचना दी, उनके बेटे हेमंत सोरेन ने लिखा, आज मैं शून्य हो गया। इसका मतलब पिता नहीं रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी, लालू यादव सहित कई नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी। झारखंड में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई, एक युग का अंत। मित्रों, शिबू सोरेन का जाना, वो सिर्फ राजनेता ही नहीं थे, एक विचारक थे, एक विचार था। आप कल्पना कीजिए उस समय जब भारत देश आजाद हुआ होगा, आजादी के बाद किन किन समुदाय के लोगों को किन किन चीजों से संघर्ष करना हुआ होगा, और संघर्षों की आवाज अगर कोई बनता है तो जरूर ही उसको लोग अपना मसीहा और अपना भगवान मानते हैं। एक ऐसा विचार जो दलितों, आदिवासियों और वंचितों की आवाज बना, जिनकी जिंदगी में संघर्ष था, विवाद था, पर सबसे बढ़कर था परिवर्तन का जुनून। आज जब हम झारखंड को एक राज्य के रूप में देखते हैं तो उसके पीछे एक दृढ़ संकल्प नेता की छवि उभरती है, दिसोम गुरु यानी शिबू सोरेन। सामान्य तौर पर हम राजनीति पे खबरों पर नित्य नए दिन चर्चा करते हैं। विगत 15 वर्षों से यूनाइटेड भारत का ही एक समूह है, एक संदेश, उसका प्रकाशन रांची झारखंड से है। क्योंकि झारखंड को हम भी लगभग 20 से 25 वर्षों में बनते बदलते देख रहे हैं, विकास की इस दूरी में झारखंड को देख रहे हैं। एक अच्छी बात और है कि झारखंड में जब आप कभी जाएं, देखें तो वो अपने उन महर्षियों को, जिन्होंने जो आदिवासी महापुरुषों के आपको स्टैचू, महापुरुषों के लेख, महापुरुषों से संबंधी शिलापटें वो मिल जाएंगी। मौजूदा सरकार चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा की है, उनके बेटे ही मुख्यमंत्री हैं। शिबू सोरेन एक नाम नहीं थे। आप अगर कल्पना करेंगे, ये कल्पना उसी तरीके की है कि खाई से सड़क बनाना, सड़क से फिर हाईवे बनाना बड़ा आसान होता है, लेकिन उस खाई को सड़क में तब्दील करना बहुत मुश्किल होता, बहुत कठिन होता है। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा। बिजली, पानी, सड़क ये बड़ी सामान्य चीजें हो गई हैं। हम इंटरनेट के युग में हैं, बहुत आसान सी बात है। लेकिन दिसोम गुरु यानी शिबू सोरेन ने संघर्ष कब किया? बिहार ही पिछड़ा कहा जाता है। आज भी देखिए, चूंकि बिहार में चुनाव होने जा रहा तो लगातार उसी पिछड़े की और सारी चीजों की लड़ाइयां हो रही, बातें हो रही, लेकिन उस बिहार से झारखंड को के लिए अलग करना, आदिवासियों का अधिकार दिलाना और लाखों करोड़ों आदिवासी की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनको भविष्य का सपना दिखाने वाला अगर कोई नेता था जो आज नहीं रहा, जिसका नाम है शिबू सोरेन। यूनाइटेड भारत की तरफ से मैं शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार को इस और उनके चाहने वालों की इस असह्य दुख से उनको भगवान उनको सहने की शक्ति दे। मित्रों, आप देखते रहे यूनाइटेड भारत। मैं मनोज मिश्रा, नमस्कार।